ये पी करने से क्या होता है, माइनस आपके लाइफ से और आपकी बॉडी से डोपामिन लेवल्स इतने हाई हो जाएंगे कि उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये चीज़ें करने के बाद मुझे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा आपका, दुख होगा, रिग्रेट होगा, गम होगा कि मैंने क्यों किया। एनर्जी नहीं रहेगी 2 डेज के लिए, बहुत ही थका हुआ महसूस करोगे सिर्फ वन टाइम करने से। अगर रोज एवरीडे करा, सच्चाई ये है कि नथिंग विल बी लेफ्ट इन द बॉडी विदाउट अ बॉन। हड्डी के अलावा बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। फिजिकल हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट, स्टेमिना, एनर्जी, शरीर 2 डेज के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फोकस, अंडरस्टैंडिंग को देखकर, वीडियोस देखकर धज्जियाँ उड़, फोकस अंडरस्टैंड, इतना सब, यानी आपका दिमाग, बॉडी जिस तरीके से रोज काम करती है, जब काम नहीं करेगा तो खुद से नाराजगी, गुस्सा, लाइफस्टाइल, करियर भी, ये एक आदत मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बुरा खतरनाक प्रभाव डाल रही है। खोखलापन, और फिर जब आप दिमाग और शरीर काम नहीं करेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप रहोगे और क्या करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जब आपका माइंड, बॉडी, सबकी हर चीज़ में धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, रहोगे। वो छोटा सुख जो मैं 10-20 मिनट तक होगा और फिर उसके बाद पूरा दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बॉडी माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुनो, मेरी समझ से, मेरी नॉलेज से, ये प्लेजर मुझे अब नहीं, इस प्लेजर में मुझे अब नहीं जाना। अगर मैं इसे ना करूं तो मुझे हर प्रकार से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हर प्रकार से। भूल गए लास्ट टाइम क्या हुआ था? जो छोटा सुख दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक बहुत गहरा दुख छुपा बैठा है। और अगर आपको दुख के पलों में सच में एक जेन्युइन फीलिंग है तो मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है यार, तो आपका मन भी कन्विंस होने लग जाएगा। सही तो, अगर एक बार आपने इस एडिक्शन को ब्रेक कर लंबे टाइम तक छोड़ दिया और आपके न्यूरल कनेक्शंस काफ़ी वीक हो चुका है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक आसान हो जाता है कि आपके लस्ट के इमोशंस आपको इतना ओवरपावर नहीं करेंगे और आप इस चीज़ को रैशनली और इंटेलेक्चुअली अपने मन से बातचीत करके रिजेक्ट कर सकोगे। बट इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपको अपने थॉट्स को रियल टाइम में देखना आना चाहिए। फिर जिस टाइम थॉट उठेगी आउट किया देखते हैं, उस टाइम उस थॉट को अनकॉन्शियसली ऐड करने की जगह आप उस थॉट को ऑब्जर्व कर पाओ और ये कह पाओ कि ये जैसे थॉट जो कहीं से रेंडमली उठा, मुझे हर थॉट को अपना समझकर उस पर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं चलता कि आपके थॉट्स कब एक्शन में ट्रांसलेट हो जाते हैं, या फिर आपको थॉट का तो पता है लेकिन आपको अपने आप से बातचीत करने का समय नहीं मिलता, एकदम से एक्शन शुरू हो जाता है, तो आपको अपनी माइंडफुलनेस बढ़ानी होगी, जिससे आपको अपने थॉट्स देखने
आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। फोरसाइट डेवलप करनी पड़ेगी एक। जैसे ही आपके मन में कि जिस चीज़ में अभी मैं घुसने वाला हूँ मुझे अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, सुख या दुख। रियलिटी में आपको अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या खराब। बस उस टाइम शॉर्ट टर्म सुख की चाहत इतनी हावी हो जाती है कि हम देख ही नहीं पाते कि उसके बाद क्या होने वाला है। और यही दिक्कत है, हर बार भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। इसी के चक्कर में हम उन गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए जब भी आप अगली बार शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में डूब कर अपना दिन खराब करें और आपको दुख, रिग्रेट और अंदर खोखलेपन की फीलिंग हो, तो उस फीलिंग से मुजुरा कर किसी दूसरे से उसको फेस कर लो कि वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में छप जाए। दिस इज द वे यू कैन ब्रेक 4 हैबिट्स, harsh reality, alternatives, habits and triggers, foresight, most important foresight, then identity.